दोस्तों, हम सब भीष्म पितामह को जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि भीष्म पितामह के हार का कारण एक स्त्री बनी थी। आखिर भीष्म पितामह के हार का कारण एक स्त्री कैसे बनी थी? भीष्म पितामह का उस स्त्री से संबंध क्या था? वह स्त्री थी कौन? दोस्तों, आपको यह सब जानने के लिए मेरी आगे की कहानी देखनी होगी। यह कहानी शुरू होती है सत्यवती के पुत्र चित्रागंध बड़े ही वीर थे, परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनका कोई पुत्र न था, इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिक होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। उस स्वयंवर में अनेक देश विदेश के राजकुमार भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसीलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रवेश हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाली बात अन्य राजकुमारों को पता चली तो उन्हें निराशा हुई। उनको क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फातिमा कसी जाने लगी। माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म के तरफ से अपनी दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना करके आगे की ओर चल दी। भीष्म यह सब सह नहीं सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। सौव देश का राजा सल्लव बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर मोहित थी। सल्लव और भीष्म के बीच घोर युद्ध छिड़ा, जिसमें भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिए। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगे, मैंने अपने मन में सौव देश के राजा सल्लव को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात आप जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझे करें। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ सल्लव के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौवराज सल्लव के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले, पर सल्लव नहीं माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में हराकर तुमको ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा सल्लव अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे यही व्यतीत होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को अपनी पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा शादी कराने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ शादी करने को राजी न हुए। अम्बा अब न इधर की हुई न उधर की हुई।
कोई रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ शादी कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज सल्लव के पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर सल्लव के पास गई और उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझी। भीष्म पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि वह भीष्म से युद्ध करे। अतः अम्बा तपस्वियों के यहाँ शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की कहानी सुन परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, तुम मेरे से क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनु विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। सम्मान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका। अब तुम्हें यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण में चली जाओ। अम्बा को यह मंजूर नहीं था। वह वन में चली गई। वहां जाकर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम श्रीखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते हुए श्रीखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही श्रीखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसीलिए उन्होंने उस परवान चलाना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। श्रीखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त कर ली। जब भीष्म पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।